आपने अशोक का नाम तो जरूर सुना होगा। मौर्य सम्राट था, ताकत में, दिमाग में और फौज में किसी से कम नहीं। लेकिन लोग उसे एक समय चंड अशोक कहते थे, मतलब क्रूर अशोक। वो कोई राजा नहीं था, वो तो आग था। जहाँ से निकलता था वहाँ बस राख छोड़ देता था। खून, तलवार, जीत, यही उसका जीवन था। राज्य पर राज्य जीते जा रहा था। दिल भी पत्थर हो गया था। न कोई दर्द, न कोई पछतावा। लेकिन फिर उसकी नज़र पड़ी कलिंग पर। कलिंग का हठीला प्रतिरोध। अब सुन, कलिंग यानी आज का ओडिशा माइनस छोटा सा राज्य था, लेकिन जिद्दी, झुकने को तैयार नहीं। जब अशोक ने संदेश भेजा, समर्पण कर दो नहीं तो मौत मिलेगी, तो कलिंग के लोगों ने जवाब दिया, हम सिर झुकाने के लिए नहीं, मरने के लिए पैदा हुए हैं। और बस अशोक की सेना चढ़ गई कलिंग पर। फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है, लेकिन दिल में दर्द बनकर बसता है। कलिंग युद्ध का भयावह मंजर। घोड़े दौड़ रहे थे, तलवारें चमक रही थीं, लाशें बिछती जा रही थीं। बच्चे, बूढ़े, औरतें, माइनस कोई नहीं बचा। कहा जाता है 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 50,000 घायल हुए और हज़ारों को बंदी बनाकर ले जाया गया। धरती खून से लाल हो गई थी। लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी अशोक चैन से नहीं बैठा। पश्चाताप की अग्नि। वो खुद गया युद्ध का मैदान देखने। उसकी नज़रें जहाँ जहाँ गईं वहाँ या तो लाश थी, या किसी माँ की चीख, या किसी बच्चे की फटी हुई आंखें। और तभी उसने देखा माइनस एक औरत अपनी 6 साल की बच्ची की लाश से लिपटी हुई थी। रोते रोते बड़बड़ा रही थी, हे भगवान, मेरी फूल सी बेटी, इसका क्या कसूर था? राजा को इससे क्या मिला? अशोक वहीं रुक गया, सन्न। उसके दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। उस रात वो सो नहीं पाया। वो सम्राट जो दूसरों के खून से अपना नाम चमकाता था, माइनस अब खुद अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। चंड अशोक से धर्म अशोक तक। अगले दिन उसने ऐलान किया, अब कोई तलवार नहीं उठेगी, अब किसी का खून नहीं बहेगा। अब मैं चंड अशोक नहीं, धर्म अशोक कहलाना चाहता हूँ। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया, और अगले 30 साल तक वो कोई युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि स्कूल, अस्पताल, कुएं, रास्ते और बौद्ध विहार बनवाए। सबको बराबरी दी, इंसान को इंसान समझा।